हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबी व्लॉग। तो गाइज आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि प्रेगनेंसी में 3D अल्ट्रासाउंड स्कैन कब, क्यों, कैसे कराया जाता है और इसकी सहायता से आप अपने बच्चे के बारे में क्या क्या चीज़ों का आराम से पता लगा सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप 6 मंथ में हो या 6 मंथ लग गया है आपका, तो ये टेस्ट के लिए डॉक्टर आपसे ज़रूर कहेगी। और अगर आपका इस टाइम चल रहा है तो ज़रूर ये वीडियो को पूरा देखेगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। आपको पहले से ही इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी देने वाली हूँ मैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस 3D अल्ट्रासाउंड स्कैन जो होता है, इसकी ध्वनि तरंगें बहुत ही तेज होती हैं, जिसकी सहायता से महिला के आंतरिक अंगों की इमेज ली जा सकती है, जिसमें से कि शिशु और शिशु का गर्भनाल भी इससे शामिल होता है। आमतौर पे बहुत सारे अल्ट्रासाउंड होते हैं और ये अल्ट्रासाउंड अधिकतर गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान ही सलाह करते हैं डॉक्टर करवाने के लिए। भ्रूण के विकास का पता लगाने, प्रसव की तारीख जानने के लिए 3D अल्ट्रासाउंड स्कैन की सलाह दी जाती है। इस स्कैन को कराने के बाद बिलीव कीजिए गाइस, माता पिता और बच्चे के बीच में और भी गहरा कनेक्शन बन जाता है कि मूल प्रक्रिया पर आधारित कई विभिन्न प्रकार की अल्ट्रासाउंड प्रक्रिया मौजूद होती हैं। गर्भ में भ्रूण की 3D इमेज के लिए 3D अल्ट्रासाउंड स्कैन के विशेष सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनका प्रयोग इसमें किया जाता है। ये सामान्यतः 2D अल्ट्रासाउंड इमेज से अलग होते हैं और इसमें आने वाली तस्वीर ज़्यादा चौड़ी, ज़्यादा लंबी, गहरी होती है। इसमें शिशु का चेहरा और शरीर के कुछ अंगों का हिस्सा, उंगलियां और पैर अच्छी तरह से नजर आते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी में 3D अल्ट्रासाउंड स्कैन क्यों किया जाता है। तो अगर भ्रूण को 2D तस्वीर से ज़्यादा साफ देखना हो तो उसका 3D अल्ट्रासाउंड करने के लिए सलाह दी जाती है। भ्रूण में किसी असमान विकार या बीमारी की जांच करने के लिए गर्भावस्था के दौरान विभिन्न कारणों की वजह से अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाया जाता है। पहली तिमाही में निम्न कारणों की वजह से प्रेगनेंसी 3D अल्ट्रासाउंड स्कैन कराया जाता है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो पहला कारण है गर्भनाल में संचार देखने के लिए किया जाता है। प्रेगनेंसी में महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में जानने के लिए किया जाता है ये टेस्ट। भ्रूण की उम्र का पता लगाने के लिए किया जाता है ये टेस्ट पहली तिमाही में। और पेल्विक की संरचना का पता लगाने के लिए किया जाता है ये टेस्ट पहली तिमाही में। भ्रूण की संख्या की जांच करने के लिए कि आपका बेबी कहीं ट्विंस तो नहीं है, ये सारी जांच करने के लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में टेस्ट करवाए जाते हैं ये अल्ट्रासाउंड। दूसरे ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको इसलिए सलाह दी जाती है भ्रूण का विकास देखने के लिए, भ्रूण के किसी प्रकार की असामान्यता का पता लगाने के लिए, रक्त प्रवाह में कैसा अब फ्लो हो रहा है, आपके बेबी से लेकर आपका ब्लड जो जा रहा है वो किस तरीके से फ्लो हो रहा है, इसके बारे में। गर्भ में एम्नियोटिक फ्लूइड कितना है जिसमें आपका बेबी रहता है, गर्भनाल की जांच करने के लिए, गर्भाशय ग्रीवा की लंबाई और चौड़ाई जानने के लिए सेकंड ट्राइमेस्टर में ये टेस्ट करवाए जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि थर्ड ट्राइमेस्टर में क्यों दी जाती है इस अल्ट्रासाउंड को कराने की सलाह। तो पहला कारण है शिशु के विकास को मॉनिटर करने के लिए पहले तो ये अल्ट्रासाउंड कराया जाता है कि आपका बेबी किस तरीके की ग्रोथ के साथ आपके टमी में है, ये जानने के लिए अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, गर्भावस्था में शिशु की पोजीशन क्या है, बच्चे की पोजीशन पर ही आपकी डिलीवरी निर्भर करती है, इसलिए ये देखने के लिए कि बच्चे ने अपनी पोजीशन क्या ली है आपके अंदर, वो जानने के लिए ये अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी है। गर्भनाल का पता लगाने के लिए ये अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी है कि कहीं बच्चे ने ये गर्भनाल को अपने गर्दन पे तो नहीं लपेटा, या उसकी सिचुएशन क्या है, वो ऊपर है कि नीचे, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपका थर्ड ट्राइमेस्टर में ये अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। और चौथा है गर्भनाल में एम्नियोटिक फ्लूइड की मात्रा कितनी है, ये सारी चीज़ें इससे हम लोग देखते हैं। तो प्रेगनेंसी में 3D अल्ट्रासाउंड स्कैन से पहले कौन कौन सी तैयारी होती है आज आपको मैं ये भी बताती हूँ। 3D अल्ट्रासाउंड स्कैन के लिए विशेष तैयारी ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको अपना यूरिन पास कर लेना है, आपका पेट खाली होना चाहिए ताकि आपके बेबी की जो तस्वीरें हैं वो एकदम क्लियर आएँ, साफ़ सुथरी आएँ। अगर आपके पेट में यूरिन होगा तो अल्ट्रासाउंड क्लियर नहीं आएगा। तो अल्ट्रासाउंड कराने से पहले सिर्फ केवल इतनी तैयारी आपको करनी होगी। तो गाइज अब बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी में 3D अल्ट्रासाउंड स्कैन कैसे किया जाता है। तो प्रेगनेंसी में 2 तरीके से 3D अल्ट्रासाउंड किया जाता है। पहला है वर्जाइना के अंदर एक पतली सी स्टिक टाइप की मशीन होती है, उस पर जेल लगा के आपके अंदर की तस्वीर ली जाती है, इससे बच्चे की फ़ोटोज़ बहुत क्लियर आती हैं। और दूसरा है पेट के ऊपर जेल लगा के आपके बच्चे की तस्वीरें ली जाती है। तो इसी 2 प्रोसेस से आपका अल्ट्रासाउंड होता है प्रेगनेंसी में। अब बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी में 3D अल्ट्रासाउंड स्कैन के परिणामों का क्या मतलब होता है।
तो दो ही तरह के परिणाम आते हैं, एक नॉर्मल रिजल्ट और एक एबनॉर्मल रिजल्ट। तो नॉर्मल रिजल्ट में जब रिजल्ट नॉर्मल होता है तो शिशु स्वस्थ रहता है, गर्भवती महिला का जो बेबी जिस टाइम से पेट में आया है उसका विकास उसी तरीके से चल रहा होता है, तो वही नॉर्मल रिपोर्ट होती है। भ्रूण के आसपास की संरचना, गर्भनाल, एमेट्रिक फ्लूइड एकदम नॉर्मल होता है नॉर्मल रिपोर्ट में, और इस बात की जानकारी में नॉर्मल रिजल्ट होता है, तो डॉक्टर सलाह देता है कि ये परिणाम आपका नॉर्मल है। एबनॉर्मल रिजल्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि उस टाइम पे डॉक्टर्स आपको काफ़ी कुछ करने की सलाह दे सकता है अगर आपकी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है तो। अगर आपकी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आती है तो उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। एक से ज़्यादा प्रेगनेंसी यानी कि मल्टीपल प्रेगनेंसी, गर्भपात, एमनियोटिक फ्लूइड की कमी या असमान मात्रा में एमनियोटिक फ्लूइड आपकी बॉडी में होना, भ्रूण में कोई ना कोई गलत पोजीशन ले लेना, शिशु की धीमी गति में विकास होना, और जन्मजात किसी प्रॉब्लम का होना, और प्रेगनेंसी में ट्यूमर होना, गर्भाशय, अंडा, पेल्विक में हिस्सों में कोई दिक्कत होना, तो इन सारी सिचुएशन में डॉक्टर इस कंडीशन में डॉक्टर ये प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कराता है, उसको अबॉर्ट करा देता है, और ताकि आगे चल के आपको या आपके बेबी को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। मैंने 3D अल्ट्रासाउंड स्कैन की सारी जानकारी देने की आपको कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।